डिप्रेशन में दी जाने वाली फ्लोक्सिटीन तुरंत मूड ठीक क्यों नहीं करती? आखिर ब्रेन में धीरे धीरे क्या चेंज होता है? डिप्रेशन में ब्रेन के साइनेप्स में सेरोटोनिन का लेवल लो हो जाता है, जो मूड, स्लीप और इमोशनल स्टेबिलिटी कंट्रोल करता है। इसका में रीजन है SERT यानी सेरोटोनिन रीअपटेक ट्रांसपोर्टर, जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन की मेम्ब्रेन पर होता है। जैसे ही सेरोटोनिन साइनेप्स में रिलीज होता है, SERT उसे तुरंत वापस न्यूरॉन के अंदर खींच लेता है। इसलिए सेरोटोनिन पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन तक इफेक्टिवली पहुंच नहीं पाता। इस वजह से 5-HT1A और 5-HT2A रिसेप्टर्स एक्टिवेट नहीं होते, GS प्रोटीन ट्रिगर नहीं होता, एडेनाइल साइक्लेज इनएक्टिव रहता है, CAMP नहीं बनता, PKA एक्टिवेट नहीं होता और CREB फॉस्फोरिलेट नहीं होता। CREB इनएक्टिव होने का मतलब है जीन्स ऑन नहीं होंगे, जिससे BDNF यानी ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर की प्रोडक्शन रुक जाती है। BDNF न्यूरॉन्स का फर्टिलाइजर होता है। ये न्यूरॉन्स को अलाइव रखता है, नए साइनेप्सेस बनाता है और कनेक्शंस स्ट्रॉन्ग करता है। जब BDNF कम हो जाता है तो हिपोकैम्पस श्रिंक होने लगता है, जिससे मेमोरी वीक होती है, इमोशंस डिसरेगुलेटेड हो जाते हैं और डिप्रेशन और डीपन होता है। अब आता है फ्लोक्सिटीन। ये SERT के एलोस्टेरिक साइट पर बाइंड करके उसका कन्फर्मेशन चेंज कर देता है, जिससे SERT सेरोटोनिन को रीएप्टेक नहीं कर पाता और सेरोटोनिन साइनेप्स में एक्यूमुलेट होने लगता है। लेकिन यहीं पर ब्रेन का सेफ्टी मैकेनिज्म एक्टिवेट होता है। प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन पर 5-HT1A सोमैटोडेंड्रिटिक ऑटो रिसेप्टर्स होते हैं, जो सेंसर्स की तरह काम करते हैं। जैसे ही सेरोटोनिन लेवल बढ़ता है, ये GI प्रोटीन एक्टिवेट करके एडेनिलाइल साइक्लेज को इनहिबिट कर देते हैं। CAMP कम हो जाता है और सिग्नल मिलता है कि और सेरोटोनिन रिलीज ना हो। इसी वजह से पहले 1 से 2 हफ्तों में इंप्रूवमेंट नहीं दिखता और कभी कभी एंग्जाइटी भी बढ़ सकती है, क्योंकि सिस्टम अभी अडेप्ट कर रहा होता है। लेकिन जब फ्लोक्सिटीन 2 से 4 हफ्तों तक कंटिन्यू होती है, तो ये ऑटो रिसेप्टर्स डिसेंसिटाइज और डाउन रेगुलेट होने लगते हैं, जिससे उनका नेगेटिव फीडबैक वीक पड़ जाता है और प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन फिर से फ्रीली सेरोटोनिन रिलीज करने लगता है। अब SERT ऑलरेडी ब्लॉक्ड है और सेरोटोनिन रिलीज भी इंक्रीज हो गया है, इसलिए साइनेप्स में सेरोटोनिन का लेवल ड्रामेटिकली हाई हो जाता है। इससे पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर्स स्पेशली 5-HT2A फुल्ली एक्टिवेट होते हैं, पूरा सिग्नलिंग कैस्केड रिवाइव होता है, क्रेब एक्टिवेट होता है और BDNF प्रोडक्शन वापस स्टार्ट हो जाती है। रिजल्ट में हिपोकैम्पस में न्यूरोजेनेसिस स्टार्ट होती है, डेंड्रिटिक स्पाइन्स ग्रो करते हैं, साइनेप्टिक कनेक्शंस स्ट्रांग होते हैं और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स दोबारा इमोशंस को प्रॉपर्ली रेगुलेट करने लगता है। ग्रेजुअली ब्रेन एक स्टेबल और बैलेंस्ड स्टेट में शिफ्ट होता है।